अग्निपथ। चंद रोज़ पहले एक न्यूज़ चैनल पे डिस्कशन में मुझे इनवाइट किया गया था, जहाँ पर मुझे पूछा गया कि क्या जो फिल्में जिन्हें हम क्लासिक मानते हैं, क्या उसे रीमेक करना चाहिए। तो मेरा इमीडिएट जवाब ये था कि अगर एक आज की पीढ़ी जिसने एक नई कहानी सुनना चाहती है, जिसने शायद वो पुरानी फिल्म नहीं देखी हो, क्लासिक को नहीं देखा हो, आज के नए स्टार्स को लिए जाए, नया डायरेक्टर अपनी सोच के साथ वो कहानी कहने का प्रयास करे, तो क्या इसमें हर्ज क्या है। बट एट द सेम टाइम इसका एक फ्लिप साइड भी है कि जब आप एक कल्ट क्लासिक को रीमेक करने की कोशिश करते हैं या प्रयत्न करते हैं, तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन का बैग आपके कंधों पे रखा होता है, क्योंकि हर पहलू को, चाहे वो एक्टर की अदाकारी हो, चाहे वो डायरेक्टर की डायरेक्शन हो, चाहे वो संगीत हो, एवरी एस्पेक्ट उसे नापा तोला जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखा जाएगा, हर पहलू को बहुत बारीकी से देखा जाएगा। एक आदमी जो अपने पिताजी के साथ अत्याचार होते हुए देखता है और जो उस पर अत्याचार करता है उससे बदला लेना चाहता है। बहुत सिंपल वेंडेटा की कहानी है, बदले की भावना की कहानी है। एक बच्चा अपने पिताजी को मरते हुए देखता है और किस तरह वो चाहता है कि उसी आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा था और जो उसके संसार को तहस नहस किया था, उससे वो बदला ले, और किस तरह वो एक गैंगस्टर बनता है और उसी जगह पहुंचता है उससे बदला लेने के लिए। ये फिल्म की कहानी है। कुछ फिल्में ऐसी होती जो शुरुआत बहुत तेज़ी से, रफ्तार से देती है और फिर बाद में धीरे धीरे दम तोड़ने लग जाती है। बट नई अग्निपथ शुरुआत से अंत तक उन 20 रील्स मैं कहूँगा में पूरी जो तकरीबन 3 घंटे की, 2 घंटे 45, 2 घंटे 50 मिनट की जो रनिंग टाइम है, आपको पलक झपकाने का मौका नहीं देती। हर एक नई एक ड्रामा शुरू होता है, हर मोड़ पर एक कहानी बदलती है, कुछ ऐसा होता है जो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट जिस तरह से ड्रामा पिरोया गया है, जिस तरह से इस फिल्म में पंचेज ऐड किए गए थे, जिस तरह से कुछ टर्निंग पॉइंट्स है कहानी में, वो आपको चकित करते हैं। इस फिल्म में एक रोमांटिक ट्रैक है ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा का, जो शुरुआत में है, और जो शुरुआत इतनी धुआंधार तरीके से होती है, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से होती है कि 25 मिनट तक आप हैरान रहते हैं पर्दे पर कि हो क्या रहा। सडनली एक लव स्टोरी आ जाती है, छोटा सा पोर्शन है, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मूल कहानी से पिक्चर को कहीं लेके जाती है। हालांकि बहुत क्यूट है। दूसरे भाग में प्रियंका का काम ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग है, बट उस वक्त के लिए पहले भाग में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि कहानी इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से डायरेक्टर ने शुरुआत की है। ऋतिक रोशन ने एक आइकनिक कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान जो अग्निपथ में थे, अग्निपथ में के मुख्य किरदार है, उसको निभाने का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन को बिल्कुल कॉपी नहीं किया है। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी रखी है, रिटेन की है। जिस तरह से उन्होंने इस पात्र को निभाया है, काबिले तारीफ है। संजय दत्त, उनकी गेटअप, उनकी परफॉर्मेंस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं कहूँगा संजय दत्त इज़ इन फॉर्म कम्प्लीटली। इनफैक्ट मैं कहूँगा ये उनके करियर में एक और खूबसूरत मोड़ है। जिस तरह नाम, खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई सीरीज़ रही है, उस तरह ये फिल्म उनकी यादगार साबित होगी। प्रियंका चोपड़ा, जैसा कि मैंने कहा, काम कम है बट बहुत अच्छा है, खासकर दूसरे भाग में। शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी बबली, वेरी वेरी स्वीट, वेरी नाइस। देन देयर इज़ ऑफ कोर्स इस फिल्म में ऋषि कपूर है, लाजवाब एक्टर, एक आउट एंड आउट विलन का पात्र उन्होंने निभाया है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह ऋषि कपूर इस रोल को निभाएंगे, बट ही इज़ डन इट सो वेल। ही इज़ ब्रिलियंट इन द फिल्म। हमेशा से ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट इस फिल्म में उन्होंने 4 चांद लगाए इस पात्र को। बट मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर चाइल्ड आर्टिस्ट को सिंगल आउट करना चाहूँगा, जिसने ऋतिक के बचपन का पात्र निभाया है। पहले 20-25 मिनट कहानी उन पर रखी गई है, 20 मिनट तक, एंड ही इज़ फैंटास्टिक। करण मल्होत्रा ने जिस तरह से ड्रामा को प्रेजेंट किया है, ऐसे कई सीन्स हैं, खासकर फिल्म का शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का अंत में जो विलन है, हम सोचते हैं हीरो बहुत पावरफुल होता है, नहीं, यहाँ पर विलन बहुत पावरफुल है। और विलन इतने बार, इतनी बुरी तरह से ऋतिक की पिटाई करता है, और किस तरह ऋतिक उठता है, वो जो पंच है फिल्म का, लास्ट हाफ एन आवर इज़ माइंड बॉगलिंग। साल 2012 की ये पहली जायंट ब्लॉकबस्टर साबित होगी। इस फिल्म में वो सारे गुण हैं। मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार देता हूँ। ये फिल्म ज़रूर देखें।